वैसे तो नारद का सही अर्थ है नाधन रथ। जो नारद कहते हैं वो कभी रद्द नहीं हो सकता। आज के जमाने में जो फोन काम करता है ना, पहले के जमाने में फोन का काम हमारे नारद जी किया करते थे। इधर से उधर खबर हर जगह की पहुंचाते रहते थे, घूमते रहते थे और नारायण का नाम भी लिया करते थे। लेकिन नारद जी को भी एक बार अहंकार हो गया था मेरे सच्चे। जब नारद जी को अहंकार हो गया तो एक दिन वो नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ में कहां पहुंच गए? बैकुंठ। जब बैकुंठ में पहुंच गए तो वहां भोले नाथ भी आए हुए थे, वो दर्शन करके चले गए। इधर में क्या होता है, अब तो नारद जी वहां बैठ जाते हैं और भगवान नारायण ध्यान में बैठे हुए थे। प्रणाम किया, कहा प्रभु आप किसका चिंतन कर रहे हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो? आपका तो पूरा संसार चिंतन करता है, पूरा संसार ध्यान करता है, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हो? कहा नारद जी तुम्हें नहीं पता है, अरे मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनकी समर्पण, जिनकी सेवा, जिनकी भक्ति को देख करके मैं भूल जाता हूं अपने आप को। मेरा एक ऐसा भक्त है, क्या बताऊं? कहा प्रभु मुझसे बड़ा कौन सा भक्त है जिसका आप चिंतन कर रहे हो? मुझसे बड़ा आपका कौन सा भक्त हो गया जो आप उसका चिंतन कर रहे हो? क्योंकि मैं तो हर समय निरंतर नारायण 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 कहता रहता हूं। मुझसे बड़ा तो कोई भक्त नहीं है आपका। आप कह रहे हो कि मैं किसी का चिंतन कर रहा हूं, नाम तो बताइए मुझे, कौन है वो भक्त तुम्हारा? कहा नारद जी तुम्हें नहीं पता। देखो यहां से एक जो किसान है ना, जो दिनों रात मेहनत करता है, अपने गृहस्थी का पालन करता है, पालन पोषण करता है, सारे काम और धंधे करता है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल करके समय समय पर मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम लेता है। कहा प्रभु वो कितनी बार नाम आपका लेता होगा, कितनी बार नाम लेता होगा? दिन में 2-4 बार, 10 बार, 20 बार नाम लेता होगा, लेकिन मैं तो आपका नाम निरंतर लेता ही रहता हूं, हर समय लेता रहता हूं। क्या वो मुझसे बड़ा हो गया? कहा नारद जी तुम्हें नहीं पता है, जब वो बैलों को जोड़ता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, जब अपने घर का कार्य करता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, अपने बच्चों का ध्यान यानी पालन पोषण करता है, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, उस समय भी मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। नारद जी तुम्हें नहीं पता है गृहस्थी को पालना बड़ा कठिन है, गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है, और गृहस्थ आश्रम को भोगते हुए वो मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है। मैं उसकी सराहना कर रहा हूं क्योंकि वास्तविक वो सराहना करने लायक है। उसके जो कारनामे हैं, जो उसकी भक्ति है, मेरे प्रति जो भाव है, समर्पण है, उससे मैं बार बार नमन करता हूं। नारद जी ने फिर भी एक ही बात कही, प्रभु वो 2-4 बार नाम लेता होगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार लेता होगा, लेकिन मैं तो निरंतर आपका ही स्मरण करता रहता हूं। कहा नारद जी इसका हम तुम्हें कल जवाब देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। नारद जी चले गए। सुबह दूसरे दिन आए हैं मेरे प्रभु ने, कहा नारद जी हमारा एक छोटा सा काम है, पहले आप इससे करके लाओ, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहा प्रभु बताइए क्या काम है? भगवान नारायण ने एक दीपक जलाया, उसमें घी भर दिया, ऊपर तक उसको जला दिया और कहा
इसे अपने हाथ पर रख लो, लेकिन एक बात का विशेष का ध्यान रखना, इसमें से घी छलक ना जाए और ये दीपक बुझ ना जाए और घी छलक ना जाए। ये दोनों बातें तुम्हें विशेषकर ध्यान रखनी है और तीनों लोगों की परिक्रमा करके हमारे पास, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब तो नारद जी ने उस दीपक को अपने हाथ पर रख लिया, उनका ध्यान दीपक की तरफ है, कहीं इसमें से घी छलक ना जाए महाराज, कहीं ये बुझ ना जाए। धीरे 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 शाम हो गई और शाम ढलते ही आज उनकी परिक्रमा भी पूरी हो गई और दीपक को लेकर के भगवान के सामने कहा, प्रभु लीजिए, ये जो आपने आदेश किया था ना वो मैंने पूरा कर दिया। देखिए आपका दीपक ना तो ये बुझा है और ना इसमें से घी छलका। कहा नारद जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने जो कहा वही किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने मेरा नाम कितनी बार? नारद जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे ये बताओ आपने मेरा नाम कितनी बार लिया पूरे दिन में? कहा प्रभु नाम, आपने काम ही ऐसा दे दिया, मैं तो नाम ही लेना भूल गया। मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ था, कहीं ये दीपक बुझ ना जाए, कहीं इसमें से घी छलक ना जाए। मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ था, मैं आपका नाम लेना तो भूल ही गया, मैंने एक भी बार नाम नहीं लिया, मैं सच बोलना। नारद जी, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता, आपको मैंने एक दिन काम दिया, एक दिन और उस काम में बस करके आप मुझे भूल गए एक दिन में ही। और वो देखिए किसान जो सारी जिंदगी कितनी मेहनत करता है, अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, सबको सब कुछ देने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है। तो अब आप ही बताइए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है? हाथ जोड़ करके खड़े हो। प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान ने एक ही बात कही, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगी नाम है देयन च यानी जो भाव से मेरा नाम लेते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं सदैव उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं सदैव उनका चिंतन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। नारद जी का वो भ्रम दूर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इधर में क्या होता है मेरे सज्जनों? राजा हिमांचल नहीं माने, बार बार कहने